सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पीयूष एंड मैं आपको 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अक्सर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको सिर्फ इसलिए लेते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है और हम इसको पास करके जाना है। आप इस सब्जेक्ट को हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये आपको सिर्फ इस सेमेस्टर में नहीं, जिंदगी भर आपको ये लर्निंग देगा। ठीक है, तो अगर बेसिक देखा जाए तो टोटल मैनेजमेंट को इन्होंने 7 यूनिट्स में दिया हुआ है। 1 बाय 1 हम डिटेल में हर यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में मैं आपको सारे यूनिट्स का एक साथ थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस। जब भी हम बिजनेस शब्द लेते हैं तो बिजनेस का मतलब कितने टाइप का बिजनेस, कैसा बिजनेस, क्या हम उस बिजनेस में करेंगे, क्या वो सर्विस टाइप बिजनेस है, क्या हम कुछ बना रहे हैं, क्या हम कुछ बेच रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा से अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तो आपका उसमें क्या रोल होगा और आप उसमें क्या क्या चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो पूरा का पूरा पार्ट हमारा ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस दैट इज यूनिट नंबर 1 में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है, यूनिट नंबर 2 में मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे पहले एक हमको प्रोसेस को फॉलो करना होता है या प्रोसेस डिफाइंड होती है। जैसे मैं आपको एक चीज बोलूं, मैनेजमेंट प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग का क्या मतलब है कि जैसे मैंने कोई बिजनेस चलाना है, सबसे पहले मैं प्लानिंग करूंगा कि वो बिजनेस को चलाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, मेरा कितना पहले पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं जो भी अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो प्रोडक्ट मैं कैसे बेचूंगा, ठीक है, और किन को बेचूंगा और कितना मेरा फायदा होगा। तो ये एक चीज़ मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आएगी। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम मैनेजमेंट प्रोसेस यूनिट नंबर 2 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है क्लास। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 3 है, जो यूनिट नंबर 3 हमें ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के बारे में बताएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में आप ऐसे समझो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग मैनेजमेंट होता है। कोई एक मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सीमेंट प्लांट का एग्जांपल देते हैं। अब सीमेंट प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट। उसके बाद दूसरा आ जाएगा परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तीसरा आ जाएगा, क्योंकि देखो सीमेंट में क्या होता है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम होता है, तो तीसरा आ जाएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, या उसको इंजीनियरिंग या मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। और जब एक बार प्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद हो सकता है कि सप्लाई डिपार्टमेंट हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। तो कोई भी कंपनी खोलने के बाद या किसी भी कंपनी में ये डिपार्टमेंट फिक्स होते हैं। हो सकता है ये ज़्यादा हो सकता है ये कम हो, डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज कितना है, प्रोडक्ट क्या है, इन चीज़ों पे। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। अब इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, कौन कौन लोग उनको मेन उनके लीड रोल में होंगे या उसको हेड करेंगे, और कैसे कैसे उन लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होंगी, वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, तो ये बात हमने करी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की, जहां पे हम बोलते हैं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट और कैसे वो डिफाइन होता है अकॉर्डिंग टू वो किस चीज की कंपनी है, या वो क्या सर्विस देते हैं, या वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट अब क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद
नेक्स्ट यूनिट है जो कि यूनिट नंबर 4 है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रीगल और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत जरूरी पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है? लोग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोग, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स उन लोगों के साथ डील करता है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मेरे पास सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है, हमने एग्जांपल दिया। अब मुझे प्रोडक्शन में किसी इंजीनियर की जरूरत है जो कि प्रोडक्शन देख सके, सीमेंट के प्रोडक्शन को देख सके। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा वो प्रोडक्शन इंजीनियर को हायर करने के लिए या मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करने के लिए, जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन देखेगा, ठीक है। इसके अलावा से जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हैं करंटली, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो लोग अपनी बात कैसे रखेंगे अपने सीनियर्स के सामने, ये सारी की सारी चीजें आएंगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। अगर किसी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है और लोग को सैलरी टाइम से मिले, लोगों को कोई परेशानी ना हो, नई हायरिंग कैसे हो, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी ध्यान रखेगा कि ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा हायरिंग हो रही है या एक्स्ट्रा लोग हम लोग कर रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक क्लियर है ये 4 यूनिट्स। उसके बाद जो यूनिट नंबर 5 है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आएगा, हमने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया। अब देखो प्रॉफिट कैसे कमाती है कोई कंपनी। अगेन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होगा, रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद रॉ मटेरियल से सीमेंट बनाया, सीमेंट को बाहर सोल्ड किया। इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा पहले कैपिटल लगाया रॉ मटेरियल लेने में, उसके बाद थोड़ा सा कैपिटल लगाया उसको प्रोसेस करने में और ऑपरेशन में, जो उसके ऑपरेशन में लगा, लोगों को सैलरी दी और फैक्ट्री को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए वो, और उसके बाद कुछ प्रॉफिट के साथ उसको बाहर बेच दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें सैलरी से रिलेटेड काम, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी काम होगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप लोगों को क्लियर होगा आई गेस कि हम इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार जब हम यूनिट कवर कर रहे होंगे तब एक बार मैं फिर से डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6 जो कि मटेरियल मैनेजमेंट में है। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या पढ़ते हैं कि क्या क्या मटेरियल उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में या उस टाइप के बिजनेस में हमारे लगे हुए हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या मटेरियल लगेंगे, अगर वो सर्विस बेस्ड कंपनी है तो क्या मटेरियल लगेंगे, या कुछ भी, कोई भी जिस भी चीज़ की कंपनी है उससे रिलेटेड मटेरियल्स में जो डील करेंगे वो मटेरियल मैनेजमेंट की बात होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि है सर्विस बेस्ड कंपनी जो है एक एग्जांपल एसी सर्विस की कंपनी, ठीक है। अब एसी सर्विस की कंपनी में क्या होगा, एसी सर्विस में सपोज मेरे घर में एसी लगा है, जैसे ही गर्मियां आएंगी मैं अपने एसी की सर्विसिंग कराऊंगा। अब उसके लिए सर्विस करने के लिए क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी चीजें हम मटेरियल मैनेजमेंट में कवर करेंगे। जैसे एग्जांपल कि कोई अगर मैकेनिक या कोई एक सर्विस वाला पर्सन मेरे घर में एसी सर्विस करने आता है तो उसको कुछ बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत है जिसकी हेल्प से वो हमारे घर में एसी ठीक करेगा, तो वो सारा मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगेन प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में मटेरियल में क्या आएगा, जब प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, प्लास्टिक के जो बॉल्स खरीदे जाते हैं जिनसे लेटर ऑन हम बाद में हम एक प्लास्टिक की चेयर का, प्लास्टिक की टेबल का शेप देते हैं, तो वो सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो इसमें मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। और अब आपको एक चीज और लग रही होगी, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारे ही मैनेजमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली भी एक यूनिट की तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का मेन फंडा होता है, ठीक है। ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी।
कि हम मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, दोनों ही केस में, चाहे हमारी कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो चाहे हमारी कोई प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो। ठीक है, ये बात हो गई मटेरियल मैनेजमेंट की। उसके बाद जो आपकी आखिरी और लास्ट यूनिट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप ऐसे समझो, कोई एक कंपनी हो सकता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही हो। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, कंपनी है नेस्ले। नेस्ले कंपनी क्या बनाती है, मैगी भी बनाती है और नेस्ले कंपनी चॉकलेट्स भी बनाती है। मैगी को बनाना एक प्रोडक्ट है, चॉकलेट को बनाना दूसरा प्रोडक्ट है। मैगी को बनाने की एक अलग मटेरियल मैनेजमेंट होगा, एक अलग फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। सेम चॉकलेट्स को बनाने के लिए एक अलग मटेरियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सेम एक अलग प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, चाहे वो एक प्रोडक्ट बनाती हो चाहे वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती हो, उन सबको मैनेज करने के लिए जैसे भी मैनेजमेंट की रिक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे ये टोटल आपका सब्जेक्ट, मैनेजमेंट सब्जेक्ट 7 यूनिट्स में हम कवर करेंगे। एक बार मैं फिर से कहता हूँ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप मेरे साथ कॉन्टिन्यूस लर्निंग हम लोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोग मैंने 6 सेमेस्टर में पढ़ा और उसके बाद भूल गए। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जब तक आप लोग काम करोगे ये सब्जेक्ट आप लोगों को जरूर काम आएगा और हमेशा आप लोगों की हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच क्लास।